हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं यूपीएसआई का पार्ट 2 परमुटेशन पार्ट 2 लेके आया हूँ। यूपीएसआई के लिए परमुटेशन पार्ट 2 लेके आया हूँ, जो कि बहुत बेहतरीन है। आपको मैं इसको 4 पार्ट में कंप्लीट करूँगा। ये आपका दूसरा पार्ट है और जो भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बने हैं अब यहाँ से बनेंगे, क्योंकि कल जो मैं वीडियो बनाया था उस पर आपके एमपी कांस्टेबल और एमपीएसआई के क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चंस आपके बने हैं यहाँ से यूपीएसआई के क्वेश्चंस बने हैं। अभी स्टार्ट कर रहे हैं। कौन कहता है कि सब कुछ नसीब से मिलता है? आप मेहनत करके तो देखो, हार के भी सुकून मिलता है, हार के भी सुकून मिलता है। तो मेहनत खूब करिए। हारने और जीतने की बात तो है, पहले मेहनत करने की बारी है। तो हम मेहनत करते हैं खूब चमके। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रमचय क्रमचय हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। अभी पहला तो हमारा बेसिक पार्ट था, मैंने बेसिक पार्ट कंप्लीट कर लिया। हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्न, हम पढ़ेंगे व्यवस्था पर आधारित प्रश्न और हम पढ़ेंगे अंकों पर आधारित प्रश्न। ये तीनों पे क्वेश्चंस यूपीएसआई में भर भर के पूछा हुआ था। क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस हर सेट में थे यहाँ से परम्यूटेशन के क्वेश्चंस। तो अल्फ़ाबेट पर आधारित क्वेश्चंस बने हुए थे। अभी मैं आपको बता दूंगा, तो अल्फ़ाबेट के क्वेश्चंस आपके होने चालू हो जाएंगे और कोई समस्या नहीं आएगी। आप एग्जाम के भी क्वेश्चन उड़ाना चालू कर देंगे और उसको मैं सॉल्व भी कराऊंगा। व्यवस्था पर आधारित प्रश्न 1-2 क्वेश्चन बनाया था, बाकी अंकों पर आधारित भी क्वेश्चन आपके बनाए थे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनाए थे वो अल्फ़ाबेट पर आधारित क्वेश्चन बनाए थे। चलिए, तो अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन आप पढ़ने से पहले 3 क्वेश्चंस मैं आपको और सॉल्व करा रहा हूँ। वो जो कि आपको मैं सेशफल प्रमेय में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये यहाँ का क्वेश्चंस है तो यहाँ भी जान लेते हैं। वहाँ पढ़े थे सेशफल प्रमेय पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्रमचय में पढ़ेंगे। तो उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अल्फ़ाबेट आज खत्म कर देंगे। कुछ थोड़ा बहुत बचेगा, अल्फ़ाबेट थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी ये छोटे छोटे हैं। हम इसको 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। एक पार्ट में पहले बता चुका हूँ, तो 4 पार्ट में कंप्लीट होने वाला है और इसके क्वेश्चन आपके बहुत तेज़ी से होने चालू हो जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 19 को 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? को 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? इस क्वेश्चन को मैं शेषफल पर मैं बता भी चुका हूं। चलिए, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन आप लोग देखे भी होंगे। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है? 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है? 2 गुणे 1 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा? 3 गुणे 2 गुणे 1 3 दूनी 6 इकन्नम 6। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा? तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 4 3 12 दूनी 24 इकन्नम 24। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 5 चौके 20 3 60 दूनी 120 कन्नम 120। इसी तरह से फैक्टोरियल 6 का मान कितना होगा? तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आपका कितना आ जाएगा? 720 हो जाएगा। फैक्टोरियल 7 का मान कितना हो जाएगा? तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अगर इनको गुणा करेंगे तो 5040 आ जाएगा। और फैक्टोरियल 8 का मान अभी मैं कल ही सॉल्व कराया था आपको। फैक्टोरियल 8 का मान आया था 40,320 आया था। अगर याद होगा तो फैक्टोरियल 8 का मान कितना होता है? 40,320। इस क्वेश्चन को पहले करते हैं। फैक्टोरियल मतलब हम इस तरह से बताया था शेषफल प्रमेय में, अगर मैं फैक्टोरियल 0 को 5 से भाग करूंगा जाएगा ही नहीं, तो शेष या फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता, शेष यहाँ से 1 आ जाएगा। फैक्टोरियल 1 में अगर मैं 5 से भाग करूंगा जाएगा नहीं, शेष 1 बचेगा। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, 2 में 5 से भाग करेंगे जाएगा नहीं, 2 बचेगा। फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, 6 में अगर मैं 5 से भाग करूंगा तो 1 आएगा। और इसी तरह से फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा? 24 होता है, 24 में हम 5 से भाग करेंगे तो शेष 4 बचेगा। आगे फैक्टोरियल 5 भी आएगा, फैक्टोरियल 4 आएगा, फैक्टोरियल 5 भी आएगा। फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, 120 हमारा 5 से पूरी तरीके से कट जाता है। अगर 5 से पूरी तरीके से कट जा रहा है तो यहाँ शेष 0 आ जाएगा। और आगे फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720, ये भी 5 से कट जाएगा, इसका भी शेषफल कितना आ जाएगा? 0। तो आगे फैक्टोरियल 5 से लेके आपकी उसके आगे जितने भी फैक्टोरियल्स हैं वहाँ से शेष 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 0 ही आ रहा है। तो हमें कहाँ तक भाग करना है? हमें सिर्फ इतने तक भाग करना, इतने तक। कहाँ तक? फैक्टोरियल 4 तक। फैक्टोरियल 4 तक पकड़िए बस।
फैक्टोरियल 4 तक को जोड़ लीजिए, 5 से भाग करिए। फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है 1, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6 और फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24। इनको जोड़ के 5 से भाग कर दीजिए, तो 24 6 30, 2 32, 1 33, 1 34 और 34 को 5 से भाग करेंगे, 34 को 5 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर बताना, शेष 5 छंगे 30 तक कट जाएगा, बचेगा कितना 4, तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इस पे क्वेश्चन से बनाया था, ये शेषफल प्रमेय में बन सकता है, आपका रिमाइंडर इसमें बना सकता है, परम्यूटेशन बना सकता है, कहीं बना सकता है। 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा और आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, इसको आप प्रैक्टिस करें और मैं आपको एक हिंट दे दे रहा हूं, बाकी आप कर लीजिएगा। चलिए फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 अप टू डॉट डॉट डॉट, फैक्टोरियल 50 को 7 से भाग, शेष को 7 से भाग देने पर, को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को लगा के दिखाएं बहुत तेजी से, क्योंकि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 से लेके कहाँ तक फैक्टोरियल 50 को किससे भाग करना, 7 से भाग करना है, तो शेषफल क्या आएगा। अब ये बताइए, 1 से भाग करेंगे, ये फैक्टोरियल 1 का मान 1 हो गया, 7 से भाग करेंगे जाएगा नहीं, एक ही शेष बचेगा, ये 2 है, इसमें भाग करेंगे पूरी तरीके से कटेगा नहीं, शेष बच जाएगा, यहाँ से भाग करेंगे शेष बच जाएगा, यहाँ से भाग करेंगे 24 में 7 से भाग करेंगे 21 तक कट जाएगा, 3 शेष बचेगा। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, तो फैक्टोरियल 5 का मान आपका होता है 120, 120 हमारा जो है 7 से भाग करेंगे, 17 7 119 तक कट जाएगा, 1 बच जाएगा। आगे फैक्टोरियल आपका 720 होता है, उसमें भी आपको 7 से भाग करेंगे, पूरी तरीके से नहीं कटेगा, बच जाएगा कुछ। फैक्टोरियल 8 का मान होता है 5040, 7 से कट जाएगा। फैक्टोरियल 7 का मान होता है 5040, 7 से कट जाएगा, 5040 आपका किससे कटता है, 7 से कट जाएगा। तो आपको क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। फैक्टोरियल 1 का मान 1 हो गया, फैक्टोरियल 2 का मान 2 हो गया, फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो जाएगा 6, फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो जाएगा 6, फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो जाएगा 24, फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है और फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720 होता है और फैक्टोरियल 7 का मान होता है 5040। इस तरह से आगे चलता जाएगा और इसको कितने से भाग करना है, 7 से पूरे को, आगे इस तरह से जाता जाएगा। आगे आपका फैक्टोरियल 8 का मान भी होगा, हमें देखेंगे इसमें तो जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं, इसमें जाएगा तो 7 21 तक कट जाएगा, कितना शेष बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। यहाँ से 7 से भाग करेंगे तो 7 का नम 7 बचा 5 50, 7 7 49, 1 शेष बच जाएगा। यहाँ से भाग करेंगे 7 का नम 7, यहाँ से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 6 बच जाएगा शेष। यहाँ से भाग करेंगे 7 7 49, 1 बचा, 7 दूनी 14, 0 पूरी तरीके से कट गया। यहाँ से शेष हमारा 0 आ गया तो आगे हमारा 0 आना चालू हो जाएगा, शेष हमारा यहाँ से 0 आना चालू। इसमें 7 से भाग किए हैं तो 7 का नम 7, 7 दूनी 14, यहाँ से शेष कितना बचेगा, 6 बचा। यहाँ से भाग करेंगे तो एक आपका शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से भाग करेंगे शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। 7 21 तक कट जाएगा, 3 शेष बचेगा। यहाँ से भाग करेंगे तो शेष आपका 6 ही बचेगा। यहाँ से भाग करेंगे शेष आपका 2 ही बचेगा। यहाँ 1 में भाग करेंगे 7 से 1 ही बचेगा। अभी फिर से इनको जोड़ लीजिए, तब तक भाग करिए जब तक आपके 7 से छोटा ना आ जाए। तो 2 1 3, 6 3 9, 9 3 12, 12 13, 13 6 19, 19 आ गया। 19 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 7 दूनी 14 तक कट जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपके ये क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं बहुत तेज़ी से। मतलब मुझे ये देखना है जिससे हम भाग कर रहे हैं कहाँ से आपका ये पूरी तरीके से कट जा रहा है, उसके बाद से आपके उसको और उसके बाद से आपका शेषफल 0 आना चालू हो जाएगा। तो मैं आगे के सारे शेषफलों को या सारे जो भी जोड़ हैं उनको जोड़ के फिर 7 से भाग कर सकते हैं। तो पूरा जोड़ लें ऐसे 720 120 24 6 3 2 1 सबको जोड़ के इकट्ठा, तब 7 से भाग करें या अलग अलग भाग करेंगे। 7 से 1 में भाग करेंगे नहीं जाएगा, शेष 1 आ जाएगा यहाँ पे।
यहाँ 7, 2 में 7 से भाग करेंगे नहीं जाएगा, शेष 2 बचेगा। यहाँ से भाग करेंगे तो आपका भाग नहीं जाएगा तो शेष 6 बचेगा। यहाँ से भाग करेंगे 7 से 21 तक कट जाएगा, 3 शेष बचेगा। यहाँ से भाग करेंगे तो 7 का नम 7 50 हो गया, 7 7 49 कट जाएगा, शेष 1 बचेगा। यहाँ से भाग करेंगे 7 का नम 7 और ये 7 दूनी 14, 6 बच जाएगा शेष। आगे भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा 7 से, तो आपका शेष 0 आना चालू हो जाएगा। आगे शेष कितना आना चालू हो जाएगा? 0। तो आपके कितने हो गए? 6 1 7 3 10, 10 6 16, 16 2 18 19, 19 को फिर 7 से भाग करिए तो 7 दूनी 14 तक कट जाएगा, बचा कितना? रिमाइंडर 5। कर ले जाएंगे क्वेश्चंस, उम्मीद है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं, फिर से इसको करिए। चलिए लिखिए क्वेश्चंस। फैक्टोरियल 1 यदि ऐसे लिख लीजिए, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, इस तरह से जाते जाते फैक्टोरियल 95 को 15 से भाग करने पर, वो 15 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? को 15 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? को 15 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? इस क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे और इसको आप करिएगा, क्योंकि 15 से इसमें जाएगा नहीं, 15 इसमें जाएगा नहीं, ये 6 है, 15 जाएगा नहीं, 24 में 15 से भाग करेंगे, 15 1 15 आपका बच जाएगा। और यहाँ से आपका फैक्टोरियल 5 में, फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, 15 से भाग करेंगे, 15 8 120 चला जाएगा, वहाँ से पूरी तरीके से कट गया तो शेष 0। हमें आपको सॉल्व करना क्या है? फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, इसको लिख लेते हैं, इसका मान ही पूरा, इसका मान ही लिख लेते हैं। चलिए, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है? 1। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान 3 दूनी 6 का नम 6। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है? फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है? 120 होता है। फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता है। फैक्टोरियल 7 का मान 5040 होता है। फैक्टोरियल 8 का मान 40,320 होता है। पढ़े हैं? इस तरह से आगे जाता जाएगा और इसको हमें किससे भाग करना है? 15 से भाग करना है। तो 15 से 1 में भाग करेंगे, जाएगा नहीं, शेष कितना बचेगा? 1। 15 से 2 में जाएगा नहीं, शेष कितना बचेगा? 2। 15 से भाग करेंगे 6 में, जाएगा नहीं, शेष कितना बचेगा? 6। 15 से भाग करेंगे 15 1 15, कितना बच जाएगा? 15 1 15 तो 9 बच जाएगा शेष। और यहाँ 15 8 120 पूरी तरीके से कट जाएगा, शेष 0। और ये भी 15 से कट जाएगा, 15 चौके 60 और 15 8 120 यहाँ से भी कट जाएगा। तो आगे यहाँ से कितना आने वाला है? सब 0 0 आने वाला शेष। तो मुझे इतने जोड़ना है, 9 6 15, 2 17 1 18 और 18 को फिर 15 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? हमारा शेष जो आएगा 15 1 15, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा चीज़ें? इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा, जो भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं उनको भी देखिएगा। फिर हम चलते हैं अब अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्न, इसको करते रहिएगा। पहला इसमें है अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्न। अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बने भी हैं क्वेश्चंस, आप देखेंगे, अभी मैं पढ़ा दूंगा तो क्वेश्चंस आप करना चालू भी कर देंगे। चलिए, अल्फ़ाबेट पर आधारित क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चंस आप लिखिएगा। पहला क्वेश्चंस आप लिखिएगा, स्कॉलर्स के अक्षर को लिख लेते हैं। अपनी कोचिंग का ही नाम है स्कॉलर के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है? स्कॉलर के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है? क्रमबद्ध किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। स्कॉलर
कि अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है। क्रमबद्ध करना है आपको पता है, तो परमुटेशन लगना है, ये तो पता है, और परमुटेशन लगना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है तो ये जान लीजिए, बहुत ही आसान होता है ये करना। इसको अगर करना है तो मुझे बहुत ही सिंपल हो जाता है हमारे लिए। किसी भी शब्द में अगर विभिन्न अक्षरों की संख्या, किसी भी शब्द में यदि विभिन्न अक्षरों की संख्या n है तो उसको क्रमबद्ध करने का जो तरीका होगा फैक्टोरियल n होगा। अगर अक्षर भिन्न भिन्न है, जैसे एस सी एच ओ एल ए आर, कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा, अभी हम उसको बताएंगे, बने भी क्वेश्चंस हैं। स्कॉलर्स के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है, तो बताइए कोई अक्षर रिपीट हो रहे हैं? कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको हम कितने तरीके से क्रमबद्ध करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसको हम फैक्टोरियल 7 तरीके से क्रमबद्ध करें। कितने तरीके से? फैक्टोरियल 7। और फैक्टोरियल 7 का मान कितना होता है? तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और इसका गुणा करेंगे तो ये पूरा गुणा कितना होता है? अब भी बताएं। फैक्टोरियल 7 का मान होता है 5040। गुणा भी कर लेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि 1 दुक्के 2 3 6 चौक 24 पंच 120 120 छक्के 720, और 720 में 7 का गुणा करेंगे तो आपका 5040 ही आने वाला है। एक नोट करके चाहे लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, मैं नोट करके आपको लिखा दे रहा हूँ। नोट करके इसमें लिखिएगा, नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए। किसी भी शब्द में विभिन्न अक्षरों की संख्या, किसी भी शब्द में अक्षरों की संख्या, किसी भी शब्द में विभिन्न अक्षरों की संख्या, क्योंकि विभिन्न है ना, किसी भी शब्द में विभिन्न अक्षरों की संख्या, विभिन्न अक्षरों की संख्या यदि n है, यदि n है तो उनको क्रमबद्ध करने का तरीका फैक्टोरियल n होगा। तो उनको क्रमबद्ध करने का तरीका फैक्टोरियल n होगा। क्या होगा? फैक्टोरियल n होगा। किसी भी शब्द में विभिन्न अक्षरों की संख्या यदि n है तो उनको क्रमबद्ध करने का तरीका क्या होगा? तो उनको क्रमबद्ध करने का तरीका फैक्टोरियल n होगा। फैक्टोरियल n होगा, ये फैक्टोरियल n होगा, ये फैक्टोरियल n होगा। मतलब जैसे इसमें 7 अक्षर विभिन्न थे, फैक्टोरियल 7, 5 अक्षर रहेंगे तो फैक्टोरियल 5। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। चलिए लिखिए, रेनबो लिख लीजिए। रेनबो, इंद्रधनुष होता है। रेनबो शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है? चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। रेनबो में कोई अक्षर रिपीट नहीं हो रहा है। कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये भी फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। फैक्टोरियल 7, तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और ये इसका मान कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 7 का मान होता है 5040। सबको पता हो गया है। बहुत तेज़ी से उड़ाते रहिए, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। लगाते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अगला क्वेश्चन है, लगा के दिखाइए। प्राइड शब्द के
अक्षरों को कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है, कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है। लगा के दिखाएं सब लोग, बहुत आसान है। प्राइड शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो कुछ नहीं करना, सारे अक्षर अलग अलग हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। और फैक्टोरियल 5 का मान होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 चौके 20 तिहाई 60 दूनी 120 का नाम 120 तरीके से। कितना हो जाएगा 120 तरीके से। बहुत तेज़ी से कर सकते हैं आप, करते चलिएगा 120 तरीके से कुल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो पहला इसमें टॉपिक हो गया। इसमें अब जो क्वेश्चंस बने हैं देखिए आपके यूपीएसआई में इसी वाले बने हैं, इसमें भी बन सकते हैं और वैसे ही बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां से, इंडिया शब्द, ये इंडिया शब्द के अक्षरों को, इंडिया शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है, क्रमबद्ध किया जा सकता है। लगा के दिखाएं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हैं। इंडिया शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है, कुल कितने भिन्न भिन्न तरीके से इसको लिख सकते हैं, या कुल कितने भिन्न भिन्न तरीके से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ये देखिएगा 1 2 3 4 5, कितना फैक्टोरियल हो जाएगा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। कितने अक्षर हैं 5, और जो अक्षर रिपीट हो रहे हैं, जैसे आई हमारा 2 बार रिपीट है, तो जो रिपीट हो रहा है उससे भाग कर देते हैं, उतने फैक्टोरियल से भाग कर देते हैं। आई हमारा 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 का मान यही होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है, और फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणे 1 है। ये 2 इकन्नम 2 से 2 इकन्नम 2 कट जाएगा, 5 चौके 20 20 तिहाइयाँ 60। तो इंडिया शब्द के अक्षरों को कुल कितने भिन्न भिन्न तरीकों से हम व्यवस्थित कर सकते हैं, तो कुल कितने भिन्न भिन्न तरीकों से, तो 60 तरीकों से भिन्न भिन्न हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा चीज़ें, तो करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। इसी पे क्वेश्चंस आपका बना हुआ है, ये यूपीएसआई का क्वेश्चंस है, एक यूपीएसआई का क्वेश्चंस है, मैं दे रहा हूं आपको। या फिर इसको नोट करके चाहे तो लिख सकते हैं, या नोट करके लिखना है। तो किसी भी शब्द में अक्षर जितनी बार दोहराए जाते हैं, किसी भी शब्द में जितनी अक्षर जो जितनी बार दोहराए जाते हैं, उतने फैक्टोरियल से हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। अगर दोहराए जा रहे हैं तो उतना ही फैक्टोरियल आपका क्या होता है, उतना ही फैक्टोरियल आपका आंसर होता है। चलिए एक क्वेश्चन से लिखते हैं, यूपीएसआई क्वेश्चन है, शब्द असर्टन, ASSERTION, ये असर्टन, शब्द असर्टन के सभी अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। शब्द असर्टन के सभी अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है,
व्यवस्थित किया जा सकता है। चलिए बताइए कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। ये आपको अब चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे करना है, कैसे करना अल्फाबेट वाले। तो पहले मैं अक्षर गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल 9। रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं, तो यस हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है। यस के अलावा और कोई रिपीट हो रहा है, यस के अलावा और कोई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यस हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, फैक्टोरियल 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यस हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, फैक्टोरियल 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही है, गुणा करना है बस। और इसका मान 2 गुणे 1, ये कट जाएगा इतना, गुणा कर लीजिए। 4 3 12 5 60 और 60 गुणे 6 6 4 36 360 और 360 और गुणे ये 7 8 56 और 56 और गुणे 9, ये तीनों गुणा करना है। गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 9 गुणे फैक्टोरियल 8 का मान 40,320, 40,320 होता ना। 9 गुणे फैक्टोरियल 8 होता 9, अब फैक्टोरियल 8 का मान इतना, अब बटे 2 से काट लेते, तो ये होता 20 और ये होता 1 और ये होता इतना 20,000। और 9 से गुणा कर लेते, 0 9 6 54 की 4 और 9 का 9 और 9 5 14 और 9 दूनी 18, ये इतना आ जाता आंसर। 2 2 4 2 6, 1,81,440 आपका आंसर था। 1,81,440, ये गुणा कर लीजिएगा तो बस गुणा ही करना है, 1,81,440। ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन से बस इतना ही सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो आप जानिए, क्योंकि फैक्टोरियल 9 को लिख सकते हैं 9 गुणे फैक्टोरियल 8, 9 का मान 9 है, फैक्टोरियल 8 का मान 40,320 बटे फैक्टोरियल 2 का मान 2 हो गया, 2 से काटेंगे तो 40,320 को 20,160 हो जाएगा। 20,160 का 9 में गुणा करना है तो आपका कितना आ जाएगा, 1,81,440, 1,81,440। अगला क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, देखिए कर लेते हैं आप लोग। मेट्रोलॉजी, ये शब्द है, शब्द मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी स्पेलिंग सही है, METROLOGY, ठीक। मेट्रोलॉजी के सभी अक्षरों का उपयोग करके, के सभी अक्षरों का उपयोग करके, के सभी अक्षरों का उपयोग करके, उपयोग करके सभी अक्षरों का उपयोग करके, सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं, उपयोग करके कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं, करके कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं, अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। आसान है, बहुत आसान है। ये भी क्वेश्चंस आपके यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चंस है, आप उड़ा सकते हैं इस क्वेश्चंस को, उड़ा सकते हैं इस क्वेश्चंस को बहुत आसानी तरीके से, ठीक। चलिए इस क्वेश्चंस को करते हैं। एक शब्द 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो फैक्टोरियल 9 हो जाएगा, और बटे कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, ओ और ओ 2 बार है, और कुछ है, ओ और ओ 2 बार है, ओ और ओ 2 बार है। दोनों क्वेश्चंस आपके यूपीएसआई के थे, सेम आंसर आने वाला है इसमें भी, क्योंकि ओ और ओ 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से भाग कर देंगे। अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसका आंसर जो आया था वही ये भी आएगा,
ये 9 हो जाएगा और फैक्टोरियल 8 हो जाएगा और बटे फैक्टोरियल 2 का मान 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और फैक्टोरियल 8 का मान आपको बता ही चुके हैं 40,320 होता है और बटे कितना 2 हो गया, इसको काटेंगे तो 20,160 हो गया और इसमें 9 का गुणा करेंगे तो 1,81,440, 1,81,440 आपका आंसर है, 1,81,440 आपका आंसर है, 1,81,440 आपका आंसर है। तो इस पे क्वेश्चंस एक और मैं दे दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, बाकी मैं क्वेश्चंस इस पे आगे बताऊंगा, आपको धीरे धीरे चलेंगे। और इसमें भी आपका आएगा सभी स्वरों को एक साथ कर दिया जाए, सभी व्यंजन को एक साथ, ऐसे कितने अक्षर बनेंगे कि सभी व्यंजन एक साथ ना आए या सभी स्वर एक साथ ना आए, इस पे क्वेश्चंस बनाया हुआ है। कल ये और व्यवस्थित क्रम दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपका अंकों वाला बचेगा। तो मैंने बताया कि आपका ये दूसरा वीडियो, 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा आपका परम्यूटेशन। फिर आपको परम्यूटेशन में क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चंस को आप लिखिएगा सक्सेस, स्पेलिंग सही है, सक्सेस की स्पेलिंग सही है, सक्सेस। सक्सेस शब्द के अक्षरों का उपयोग करके, सक्सेस शब्द के अक्षरों को, सक्सेस शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, का उपयोग करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। उड़ाइए इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे, बाकी आपका वो बचेगा मेन, आपके स्वरों को एक साथ करना, व्यंजन को एक साथ करना, कभी स्वर एक साथ नहीं होंगे, कभी व्यंजन एक नहीं साथ होंगे, कभी स्वरों को सब सम स्थान पे रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं कल आपको इस पर डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन को लगाना तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको 2 2 4 6 7, ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल 7 और नीचे कौन कौन से अक्षर रिपीट हो रहे हैं, फैक्टोरियल एस एस और यस हमारा 3 बार है, फैक्टोरियल 3 से भाग कर देंगे और हमारा सी 2 बार है, फैक्टोरियल 2 से भी भाग कर देंगे, क्योंकि सी हमारा कितनी बार है, 2 बार है और यस हमारा कितनी बार है, तो यस हमारा 3 बार है, तो फैक्टोरियल 2 से भी भाग कर देंगे, फैक्टोरियल 3 से भी भाग कर देंगे। 7 का मान 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 यही है, और नीचे फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणे 2 गुणे 1 और इसका मान 2 गुणे 1। ये 3 दूनी 6 का नम 6 से 6 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12 5 60 और 60 गुणे कितना 7 और 7 6 42, 420 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं बहुत तेजी से, ठीक। थैंक यू। फिर कल आपको मैं इस वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोगों की टाइमिंग वही लगभग 10 बजे ही रहेगी, मॉर्निंग में मैं 10 बजे ही वीडियो आपको डाल दिया करूंगा। आप लोग अभी देखते रहिए, लाइव जैसे भी आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक। थैंक यू।